परम सद्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही संत वृंदे, उपस्थित भव्य आत्माओं, गर्मा गर्म विषय है लेकिन बात ठंडे दिमाग से करनी है। बहुत सारे मैसेज जो हमारे चेयरमैन संपतराज जी कोठारी ललित जी के पास आए हैं, वो मैं बाद में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। माइक का विषय है अपने पास और मैं माइक पर ही बोल रहा हूं। विषय कहां से शुरू हुआ है उसको अपन पकड़ने का प्रयास करें। इलेक्ट्रिसिटी, मूल शब्द क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय विद्युत शब्द का प्रयोग हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी का इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय विद्युत शब्द का प्रयोग हो गया और वहां से सारा संभ्रम का वातावरण बनना शुरू हो गया। आइए सबसे पहले उसको देखें कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया कैसे है। अंबर, अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रो कहते हैं। 600 साल पहले एक व्यक्ति ने अंबर को रगड़ते समय गर्मी और प्रकाश का अनुभव किया और अंबर से वो गर्मी और प्रकाश बाहर आया, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक कह दिया। और उसके बाद तो जहां से भी वो आता गया उसके लिए नाम क्या लगा हो गया? इलेक्ट्रिक सिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक शक्ति, इलेक्ट्रिक का जो मूल उद्गम है उसको यदि आपने समझ लिया तो अगली सारी चर्चाएं समझना बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी करंट है, पदार्थ नहीं है, प्रवाह है, वस्तु नहीं है, ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति का एक प्रवाह है, तरंग है, करंट है। पृथ्वी का है, आप का है, तेहु का है, वनस्पति का है और त्रस का है, 6 जीवनी का है। अब इसमें सारे काय हैं, करंट कोई भी नहीं है। पृथ्वी भी काय है, आप भी काय है, बूंद के रूप में है, तेहु भी सूचिका के रूप में है, कण के रूप में है, वायु भी वैसी ही है, वनस्पति तो बिल्कुल सामने ही है और त्रस बिल्कुल सामने ही है। किसी भी षडकाय में करंट को गिनाया नहीं गया है, कोई करंट नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी एक करंट है। जितनी भी आपकी तेहु का है, जिसको आप अग्नि कहते हैं, उस अग्नि को आप करंट नहीं कहते, अग्नि का करंट नहीं लगता है। अंगारा जलाता है लेकिन जहां आपने हाथ में पकड़ा वही चटका लगेगा पूरे बॉडी में। और यदि इलेक्ट्रिसिटी की वायर को टच किया तो पूरी बॉडी में, क्यों? वो क्या है? करंट है, प्रवाह है। और आग तेहु का है। तो पहला वो भ्रम क्लियर कर लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत कहना एक भाषा की सीमा के कारण से उस शब्द का प्रयोग हो गया। और विद्युत को अग्निकाय में आगम में गिनाया, पन्नवना में, जीवाभिगम में, वैश्विकालिक में गिनाया। लेकिन वो अग्निकाय है। क्या है वो? अग्निकाय है। और विद्युत में और इलेक्ट्रिसिटी में और अग्निकाय में और जीव में बेसिक अंतर ध्यान रख लें। ऑल आर पार्टिकल्स
करंट वेव्स, करंट क्या है? वेव के रूप में। और आज आप यहां बैठे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक वेव है। ऐसा आज तो कोई जगह ही बची नहीं कि जहां इलेक्ट्रिक वेव्स नहीं हो। तो फिर स्थिति क्या बनेगी? इसलिए किसको कहते हैं सजीव, किसको कहते हैं सजीव, और किसको कहते हैं निर्जीव, किसको कहते हैं पदार्थ, और किसको कहते हैं सजीव पदार्थ। 3 शब्द हैं अपने पास, जीव, सजीव और निर्जीव पदार्थ। सजीव आप, मैं, सजीव है। मेरे में से प्राण निकल गए तो मेरा शरीर निर्जीव है। और शुद्ध जीव कौन है? सिद्ध परमात्मा है। सिद्ध परमात्मा केवल जीव है, वो ना सजीव है ना निर्जीव है। संसार में सजीव भी है और निर्जीव भी है। निर्जीव सजीव हो सकता है, सजीव निर्जीव हो सकता है। जैसे दूध, दही, दूध निर्जीव है, लेकिन वो सड़ने लग जाए सजीव है। समय पास हो गया और वहां जीवों की उत्पत्ति हो गई। तो निर्जीव सजीव में रूपांतरित हो सकता है, लेकिन जब भी वो सजीव बनेगा और जब भी कोई वस्तु निर्जीव बनेगी, आप सामयिक जब पढ़ते हो तो कहते हो कि 4 संज्ञा है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 संज्ञाएं जिसमें है वो सजीव है। 4 संज्ञा तो समझ में आती है ना। आहार, आहार किसको कहते हैं? आहार संज्ञा किसको कहते हैं? केवल खाने को नहीं कहते हैं, खा करके रूपांतरित करना है, ट्रांसफर करना है, ग्रहण करके उसको यूटिलाइज में लाना, इसको आहार शक्ति कहते हैं, आहार संज्ञा कहते हैं। भय, प्रतिकूलता से भागना, अनुकूलता की तरफ दौड़ना। मैथुन, रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन की प्रक्रिया जहां चलती है। और परिग्रह, स्टोर करना है। पानी में 4 संज्ञा है। पानी के पास मेमोरी है, पानी के पास मेमोरी है। पृथ्वी के पास मेमोरी है, वनस्पति के पास मेमोरी है, वायुकाय के पास मेमोरी है, तेवुकाय के पास भी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है जरा आराम से समझ लेना उस बात को, तो आपको समझने में और जीने में आनंद आएगा। पानी में मेमोरी को तो अब सिद्ध किया गया है। बहुत जापान का एक रिसर्च, और उसने पानी पर कुछ शब्द लिख दिए और उसके जो क्रिस्टल्स बने वो डिफरेंट बन गए। निगेटिव शब्द लिखे तो क्रिस्टल डिफरेंट बन गए, पॉजिटिव शब्द लिखे तो क्रिस्टल डिफरेंट बन गए और उसका इफेक्ट भी डिफरेंट हो गया। पानी का रासायनिक स्ट्रक्चर वही है, H2 वही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। और इसको सबसे पहले ज्ञात इतिहास में किसी ने कहा तो आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने कहा, पानीय मप्य मृतमित्यनुचिन्त्यमानं किम नामनो विष विकार मपा करोति। पानी का भी किसी ने अमृत के रूप में चिंतन किया तो अमृत का चिंतन पानी के मेमोरी में स्टोर हो जाता है और वो स्टोर होना ही आगे उसको वर्किंग में ले आता है। इसलिए वाटर चार्जिंग है ना, वाटर
चार्जिंग, वाटर चार्ज करके देते थे। पहले जो मांत्रिक लोग होते थे वो पानी को चार्ज करके पीने के लिए देते थे, और मैंने बहुत देखा है ना, बहुत अच्छे अच्छे योगियों को देखा है कि जो पानी मंत्रित करके देते थे और पेट दुखना एक पल में रुक जाता था, एक पल में रुक जाता था, कि पानी को चार्ज कर दिया है, राख को चार्ज कर दिया, मिट्टी को चार्ज कर दिया है। तो ये चार्ज होने की जो प्रक्रिया है उसकी मेमोरी, इसको कहते हैं परिग्रह संज्ञा है, कि वो स्टोर होती है। ये स्टोर की कैपेसिटी जिसमें 4 संज्ञा होती है उसको सजीव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ध्यान में रखना, निर्जीव पानी चार्ज नहीं हो सकता है। ये सारे प्रयोग हो चुके हैं, ये सारे प्रयोग हो चुके हैं कि निर्जीव पानी चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जीव, और जीव नहीं है तो उसके पास परिग्रह संज्ञा नहीं है, रिसीव करने की प्रॉपर्टी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने लाऊं। जिंदा पेड़ है और जिंदा पेड़ को आपने पानी दिया तो उसको रिसीव करता है और डेवलप होता है, और सूखी लकड़ी को आपने पानी दिया, सूखी लकड़ी को पानी दिया, सड़ जाएगी वो, क्यों? वो रिसीव नहीं करती है, और रिसीव नहीं करती है इसलिए उसको अपन निर्जीव कहते हैं। जो रिसीव करती है वो सजीव है। डॉक्टर के पास जब सीरियस पेशेंट पहुंचता है तो सबसे पहले इस बात को चेक करते हैं कि बॉडी रिस्पांस देती कि नहीं देती। बॉडी रिस्पांस देती है ट्रीटमेंट, और बॉडी रिस्पांस नहीं देती तो ट्रीटमेंट लागू नहीं होती। मुर्दे में और जिंदे में अंतर क्या है? रिसीव करता है तो सजीव है, और रिसीव नहीं करता तो निर्जीव है। ये रिसीव करने की प्रोसेस जहां चलती है, ये 4 संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। पहली सजीव की पहचान। दूसरी सजीव की पहचान है 4 पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, जिसको ब्रीदिंग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जब तक आहार, शरीर, इंद्रिय, तब तक उसको अपर्याप्त कहते हैं, और श्वासोच्छ्वास आया तो उसको पर्याप्त कहते हैं। जो श्वासोच्छ्वास करता है, जो ब्रीदिंग करता है, आगम के अनुसार वो लिविंग है, और साइंस के अनुसार भी वो लिविंग है। जहां ब्रीदिंग की प्रोसेस है, कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में अंदर में प्राण लेने की शक्ति होती है और प्राण को ट्रांसफर करने की शक्ति होती है। जिंदा आदमी को ऑक्सीजन दोगे तो काम आएगा, मुर्दे को ऑक्सीजन दिया तो कारण रिसीव नहीं करता, उसके पास श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होना, इसका मतलब है कि बाहर से श्वास को लेकर के उसको जीवनी शक्ति में रूपांतरित करने की ऊर्जा उसके पास होना है। इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। कोई सब्जी, कोई पानी, कोई पृथ्वी का है, तब तक ही जिंदा रहेगा जब तक उसको श्वासोच्छ्वास का अवसर मिलता है। यदि उसको श्वासोच्छ्वास करने के लिए हवा नहीं मिली, कुछ समय के बाद मिटे। चाहे एकेंद्रिय हो, चाहे बेंद्रिय हो, चाहे तेंद्रिय हो, चाहे चौरेंद्रिय हो, चाहे
पंचेंद्रियों। सांस टूटी, आंख समाप्त हो गई। इसलिए स्कूल में एक छोटा सा प्रयोग कराते थे, हम सभी ने वो देखा हुआ है। मोमबत्ती जार में रखी, जल रही है, और जार का ढक्कन लगा दिया। थोड़ी देर के बाद वो, क्या कारण? ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। जितना जार में ऑक्सीजन था उतना ऑक्सीजन काम में लिया, तब तक वो जलती रही। ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, बुझ गई। किसी भी सजीव को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन, वायु जरूरी है। और ये केवल साइंस की बात नहीं है, ये भगवती सूत्र की बात है कि बिना वायु काय के अग्नि काय हो सकता नहीं है। न बिना वायु काय न तेवु कायम, बिना वायु काय के तेवु काय हो नहीं सकता है। इन्हें भगवती की बात है, बिना वायु काय के तेवु काय हो नहीं सकता। और कहीं पर भी देख लो, किसी भी संदर्भ में देख लो, अग्नि के संदर्भ में देख लो, पानी के संदर्भ में देख लो, किसी संदर्भ में देख लो, वायु काय है। पानी में ऑक्सीजन है तो पानी पीने लायक है। और पानी का ऑक्सीजन, पानी तो बनता ही H2 से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसके बिना तो पानी बनता ही नहीं। वैसे ही अग्नि काय को भी जिंदा रहने के लिए, आपका गैस का चूल्हा हो, आपका कोई भी हो जो पुराने ईंधन से चलता है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पक्की है। लेकिन आपका बल्ब कवर्ड है या ओपन है, और थोड़ा सा ओपन हो जाए तो फ्यूज हो जाता है। उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं, दूसरी हवा उसके अंदर है, पर वो जो गैस है उसको निष्क्रिय गैस कहते हैं। और निष्क्रिय गैस के कारण से ही वो टंगस्टन मेटल का जो लाइट है वो कांच की परत तक आता है, लाइट बाहर आता है, लेकिन वो वहां ऑक्सीजन नहीं है। जो भी आग जलेगी उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और आग जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना ही आना है। अब इन थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं, अब इन छोटी सी कसौटियों को सामने रख करके हम देखें, इस वायर में हवा जा रही क्या? ये जो वायर यहां से जा रही है, इसमें कहीं एयर पास हो रही क्या है? यहां से कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है क्या है? जब ऑक्सीजन उसको नहीं ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर नहीं निकाल रहा है। श्वास और उच्छ्वास केवल लेना ही नहीं होता है, छोड़ना भी। आप केवल श्वास लेते नहीं, श्वास छोड़ते भी है। वैसे ही वनस्पति भी श्वास लेती भी है। मत करिए, बराबर चल रहा, मत छिड़िए, बराबर चल रहा, छिड़िए मत। वनस्पति श्वास लेती भी है और श्वास, और उसका तो पैटर्न चेंज भी होते रहता है। दिन में ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में। लेकिन कुछ पेड़ है, पीपल है, नीम है, वट है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। लेकिन उनकी वो प्रक्रिया चलनी ही चलनी है, लेना और छोड़ना। इसलिए केवल श्वास पर्याप्ति नहीं है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। पर्याप्ति का नाम क्या है? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, यानी लेना भी है, केवल आहार में निहार समाया हुआ है। आहार लेना भी है और निहार छोड़ना भी है। वन वे ट्रैफिक नहीं है, वो प्रक्रिया चलनी ही चलनी है। और जहां ये प्रक्रिया चलती है वही जिंदा है,
जहां ये प्रक्रिया नहीं चलती वहां जिंदा नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन जहां से शुरुआत होती है कि विद्युत सजीव है। विद्युत क्या है? सचित है। और सचित है इसलिए उस पर बोलने वाला साधु, अब पढ़ करके सुनाऊं मैं आपको, अब पढ़ करके सुनाता हूं मैं आपको क्या लिखा गया है। और यदि वो ये लिखते होंगे तो बोलते क्या होंगे वो आप अपना देखिए। जैन साधु साध्वी को माइक का उपयोग में नहीं लेना चाहिए कि इससे साधु जी का पहला महाव्रत अहिंसा भंग हो जाता है। अहिंसा भंग हो जाता है और इसलिए जो इसका उपयोग करते हैं उनका अहिंसा महाव्रत नहीं, और जिनका अहिंसा महाव्रत नहीं वो साधु नहीं। बात समाप्त हो गई वहीं पर। और साधु नहीं तो फिर वंदना करनी नहीं, साधु नहीं तो फिर आहार गिराना नहीं। बात कैसी चलती है? फिर वो एक बात सामने बैठा दी कि उनका पहला महाव्रत चला गया है। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए यदि अग्नि का विद्युत के प्रयोग करने में हिंसा लगती है तो जिस समय साधु साध्वी हाथ नीचे ऊपर करते हैं उस समय वायु काय की हिंसा होती कि नहीं होती है? और हाथ पांव तो हिलाएंगे कि नहीं हिलाएंगे? तो फिर उनका अहिंसा व्रत सुरक्षित है कि ध्यान में रखना बंधुओं, 100% अहिंसा का परिपालन केवल 14वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान के अंतिम में जिस समय शैलेशीकरण होता है, जिस समय जीव की मुक्त होने की प्रक्रिया चलती है, सारे योग का निरोध हो जाता है, निष्कंप हो जाता है, उसी समय परिणमन और स्पंदन बंद होते हैं और उसी समय 100% कोई अहिंसक हो सकता है। उसके पहले पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल क्या है? न्यूनतम पहली बात तो ध्यान में रखना कि विद्युत सचित नहीं है। विद्युत को सचित कहना मुझे किसी पर एलिगेशन लगाना नहीं है, मुझे केवल मेरी बात के लिए है। बहुत पहले, क्योंकि मेरा तो सभी से संबंध रहता है, मंदिर मार्गी, तेरापंथी, स्थानकवासी सभी मेरे पास पहले से आते रहे। तो बहुत पहले मेरे पास मंदिर मार्गी युवक बैठे हुए थे, स्थानकवासी भी बैठे हुए थे। और एक बार एक मंदिर मार्गी युवक अचल जैन, जो अब पुणे का बहुत अच्छा नेता है, उसने पूछा को बोले महाराज साहब आप मुपत्ति मुंह पर लगाते हैं और हमारे संत मुपत्ति मुंह पर नहीं लगाते हैं, क्या कारण? तो मैंने उसको कहा भैया मैं क्यों लगाता हूं ये मैं बता देता हूं, वो क्यों नहीं लगाते तो उनको जाकर के पूछ, है ना। उनका पोस्टमार्टम या उनका एनालिसिस करने का मुझे राइट नहीं है। वो सही है गलत है इसका सर्टिफिकेट देने का राइट मुझे नहीं है, मुझे राइट नहीं है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं और मुझे किसी ने अथॉरिटी भी नहीं दी है कि तुम सबको प्रमाण पत्र दो। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे मेरा क्या विजन है, उसके पीछे मेरा क्या सोच है, मेरी क्या बुद्धि है, मेरी क्या धारणा है। मैं धारणा कह रहा हूं, सिद्धांत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। ध्यान में रखना, मैं सिद्धांत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मैं कौन से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? धारणा। छद्मस्त के पास धारणा ही होती है, सिद्धांत केवल सर्वज्ञ के होते हैं। जो अधूरा ज्ञानी है
वो सिद्धांत की बात कैसे करेगा? हर व्यक्ति अपनी ही बुद्धि से अर्थ लगाता है। कोई तीर्थंकर के बुद्धि से, तो फिर तुम और मैं सारे तीर्थंकर हो जाते हैं, है ना? हम अपनी धारणा की बात कर रहे हैं, मैं मेरी धारणा की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है। मुझे किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है। मुझे केवल इतना ही अधिकार है कि मैं क्या कर रहा हूं उसको मैं क्लियर करूं। बात आती है, लिखा गया मेरे पास बहुत पहले कि श्रमण संघ का पहला सम्मेलन हुआ, वहां इसको सचित कहा गया। दूसरा सम्मेलन हुआ पुणे का, वहां पर भी माइक में बोलने वाले को प्रायश्चित का विधान हो गया। और उस आदमी ने ये कहना भूल गया कि तीसरे सम्मेलन में बात को बिल्कुल निकाल दिया गया। 2 बात उसने कह दी। कितनी बात कह दी? 2 सम्मेलन की कह दी, तीसरे सम्मेलन की छोड़ दी। क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है कि पहले सम्मेलन में बात चली, दूसरे सम्मेलन में बात चली, तीसरे सम्मेलन में बात है? क्यों? कि ये छद्मस्त है, और छद्मस्त के पास करेक्शन करने का आसमान है। छद्मस्त जिंदा आदमी किसको कहते हैं? जो करेक्शन करता है, जिसमें करेक्शन की संभावना समाप्त हो गई, वो मुर्दा है। मैं जो कल कर रहा था वही आज करूंगा, नहीं चलता है। नया नॉलेज आया, नई जानकारी आ गई, उसके आधार पर चेंजेस हो गए। एडॉप्शन ये जो लिविंग का, सर्वाइव करने वाले का सहज कैरेक्टर है, एडॉप्ट करना है, एडॉप्ट करना है। आप राजस्थान से यहां आए हो, कितनी बातें आपने एडॉप्ट कर ली है? कितना कल्चर एडॉप्ट कर लिया है? कि एडॉप्ट करना ये जीव का स्वभाव है। देवगति में जीव जाता है तो देवगति को एडॉप्ट करता है, नरक गति में जाता है तो नरक गति को एडॉप्ट करता है। बंधुओं, एडॉप्शन इतना गहरा होता है। मैंने कुछ दिन पहले प्रवचन में कहानी सुनाई थी। एक राजा ने सन्यासी से पूछा कि मैं मर करके कहाँ जन्मूंगा। एडॉप्शन का कैरेक्टर बता रहा हूं मैं आपको। तो सन्यासी ने कहा कि मत पूछ, लेकिन राजा ने जीत कर ही बताओ। तो बोले तुम्हारा अगला जन्म इसी नगरी में, तुम्हारे राजधानी में सुअर के रूप में होगा। अब जैसे उसने सुअर के रूप में सुना तो विचलित होगा। नहीं, बोले मैं इस सुअर के रूप में जिंदा नहीं रहना चाहूंगा। तो बोले मैं सुअर के रूप में हूं, मैं हूं, ये कैसे पहचाना जाएगा? तो बोले एक तिलक रहेगा तुझे सफेद। तो उसने सारे अपने मंत्रियों को, राज परिवार को बुलाया। बोले मेरी मौत होने के बाद तुम्हारे पास एक काम, कि मैं कहां हूं मुझे खोजना और मुझे वहां से मुक्ति दिला देना है। कहानी है, पर एडॉप्शन कैरेक्टर को समझाने की कहानी है कि किसी बात को आदमी एडॉप्ट कर लेता है तो छोड़ना कितना मुश्किल जाता है। जैसे गुटके को किसी ने एडॉप्ट कर लिया हो तो खोलना मुश्किल जाता है। वैसे एडॉप्शन का एक कैरेक्टर है आदमी में। उस सुअर के रूप में जन्मा, लोगों ने खोजा और जैसा उसने कहा तो उसको मारने के लिए दौड़े तो भागने लग गया। तो उन्होंने पूछा, अरे तूने तो कहा था हमें मारने के लिए, तू भाग रहा है? नहीं, बोले मुझे हमें अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? ये एडॉप्शन कैरेक्टर है ना, एडॉप्शन कैरेक्टर है। इसलिए आप देखना, नरक गति, नारकी के जीव, वहां भयंकर दुख का वर्णन है, भयंकर दुख का वर्णन है। वहां के जीव दुख से बचना चाहते लेकिन मरना नहीं चाहते। नहीं, मरना चाहते ही नहीं। ये मरने की, सुसाइड करने की बीमारी केवल इंसान के पास ही है। कारण एडॉप्शन का ये कैरेक्टर, ये आदमी प्रकृति, जैसे जैसे नया नया नॉलेज आता है वैसे वैसे करेक्शन होते जाता है। अभी मानकचंद जी समदड़िया जी आकर गए और उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी देकर गए कि बोले आज से 150 साल पहले
कोई जैन संत बंबई नहीं जाता था। गुजरात का कोई जैन संत बंबई नहीं जाता था। कहते थे डाकी वापी और बन्या पापी। वापी को पार किया कि पापी बन गया। सबसे पहले बंबई में आने वाले संत, मंदिर मार्गी संत हैं मोहन मुनि जी महाराज साहब, मोहनलाल जी महाराज साहब। आज कहो भला बंबई जाने में पाप लगता है। 365 दिन, 365 दिन। आचार्य जवाहरलाल जी महाराज साहब, यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ तो गणेशलाल जी महाराज साहब बंबई के लिए पधारे और बाहर का वो देवनार का कत्ल खाना देखा और वापस मुड़ गए कि नहीं जाना। अब उनके उत्तराधिकारी गए कि नहीं गए? चतुर्मास किया। क्यों? तुम्हारे गुरु नहीं गए, तुम क्यों गए? समय की बात। करेक्शन इज कैरेक्टर, है ना, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर करेक्शन। हमारा ऋषि संप्रदाय, और ऋषि संप्रदाय में कविता बनाना मना था, भजन बनाना मना था। भजन बनाना मना था। जो कविता बनाएगा उसको प्रायश्चित था। सबसे पहले कविता की रचना करी तिलक ऋषि जी महाराज साहब ने। उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि क्यों मना है? बोले कविता में झूठ लिखा जाता है इसलिए मना है। बोले बिना झूठ लिखे कविता करूं तो? बोले चलेगा। कारण समझ लेना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि एक समय था कि शास्त्र छपाना, शास्त्र लिखने में एक मछली का जाला बुनने जितना पाप है माना जाता था। और ऐसे समय में आपके नगरी में रहते हुए शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि महाराज साहब ने 32 आगमों का अनुवाद भी किया, प्रूफ करेक्शन भी किया, प्रूफ करेक्शन भी गया, प्रेस में भी गए। और उस समय उनको लोगों ने साधु माना नहीं। लेकिन आज कौन सी परंपरा है जो नहीं छपाती है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलता ही है। इसलिए पहला उत्तर याद रख लेना कि हमेशा कल कोई बात थी, आज नई जानकारी आ गई तो नई जानकारी को सुनने से इनकार करना समझदारी नहीं। आज से 100 साल पहले देवी का रोग होता था तो क्या कहते थे आप? कि देवी का कोप हो गया है। प्लेग होता था, कहते क्या थे? देवी का प्रकोप है। और साइंटिस्ट ने कहा यह देवी का मामला नहीं, इन्फेक्शन का मामला है। किसका मामला है? इन्फेक्शन का मामला है। और उन्होंने इन्फेक्शन न हो इसकी व्यवस्था कर दी। और आज भारत में देवी का रोगी खोजना, अब वो देवी कहाँ चली गई? वो देवी कहाँ चली गई? इन्फेक्शन। जब तक नॉलेज नहीं था तब तक देवी का गुस्सा मानते थे। आज उसको कोई कहे तो अब शीतला माता इंजेक्शन लिए तो शीतला माता शांत हो गई, पूजा आरती करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे करेक्शन करना चाहिए। और करेक्शन नहीं करोगे तो मर्जी तुम्हारी, कौन क्या कह सकता है। लेकिन फिर भी ध्यान में रखना, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी धारणा क्या है, हमारी धारणा क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत है, नहीं। मुझे किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और किसी छदमस्त को, मुझे भी नहीं और किसी भी छदमस्त को दूसरे को गलत कहने का अधिकार नहीं है। इतना ही कह सकते कि हमारी धारणा ये है, हमारी धारणा ये है, हमारी परंपरा ये है, हम इस व्यवस्था में चलते हैं, हमारी समाचारी ये है। ये मत कहो कि तुम्हारी समाचारी गलत है। भारत का अपना कानून है, पाकिस्तान का अपना कानून है, अमेरिका का अपना कानून है।
भारत कहे कि अमेरिका का कानून गलत है, ना अमेरिका कहे कि भारत का कानून गलत है, नथिंग। वहां तो वो पॉलिसी निभाते हैं, वहां तो राजकारण में एक पॉलिसी निभाते हैं कि एक दूसरे के अंतर की नीति में कोई हस्तक्षेप करता नहीं है। इतनी सी पॉलिसी आप लोग निभा लो तो झगड़े बंद हो जाए, ठीक है ना। तुम्हारे घर में तुम रहो, मेरे घर में मैं रह रहा हूं, मेरे घर में तुम झाक पाक क्यों करते हो? मैं तुम्हारे घर में झाक पाक नहीं करता हूं। और झाक पाक करना कोई सयाने आदमी का लक्षण नहीं है ना। तो मूल बात, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं, 4 संज्ञा नहीं, और 4 संज्ञा नहीं इसलिए वो सजीव नहीं। अगला मुद्दा जो आता है, लेकिन बिजली का जो प्रोडक्शन होता है वो बड़े आरंभ समारंभ से होता है। किससे होता है? बड़े बड़े यंत्र लगे हैं, टरबाइन लगे हुए हैं, कोल लगे हुए हैं, बहुत कुछ लगा हुआ है। ओके, आपने जो कपड़ा पहना है, मैंने जो कपड़े पहने हैं, इसकी फैक्ट्री कैसी चलती है? उसमें आरंभ समारंभ होता है कि नहीं होता है? तो फिर कपड़ा पहनना कि नहीं पहनना? जो आहार करते हो वो आरंभ समारंभ से बनता है कि बिना आरंभ समारंभ का बनता है? फिर आहार भी बंद कर दे। कोई भी चीज का उत्पादन बिना आरंभ समारंभ के होता, चाहे जड़ हो चाहे सजीव हो। उत्पादन किसके आधार पर हुआ है उसके आधार पर उसका निर्णय करना नहीं। स्वरूप क्या है, सामने स्वरूप क्या है, और उसका यदि हम सही उपयोग कर सकते होंगे, अच्छा उपयोग कर सकते होंगे, शुभ उपयोग कर सकते होंगे, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बड़ी मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है। इतनी मजेदार बात है, टीवी देख सकते हो, मोबाइल का उपयोग कर सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, थिएटर में जा सकते हो, फ्रिज का उपयोग कर सकते हो, एसी का उपयोग कर सकते हो, बस व्याख्यान नहीं सुनना। क्या नहीं सुनना? यानी इस रास्ते से चलते हुए तुम बाहर में जा सकते हो, डांस करने के लिए जा सकते हो इस रास्ते का उपयोग करते हुए, बाकी सब काम के लिए जा सकते हो, लेकिन इस रास्ते से चल करके स्थानक में नहीं जाना। सही है? अरे मूवी देखने के पचकान दो, मिक्स होटल में जाकर के खा सकता है। मुझे तो बहुत बार आप लोगों की बुद्धि पर, उनके बुद्धि पर नहीं, तुम्हारे बुद्धि पर, जो लोग पचकान लेते हैं ना, उनके बुद्धि पर, देने वाले के बुद्धि पर नहीं, लेने वाले के बुद्धि पर तरस आता है। लेने वाले के बुद्धि पर। अरे देने वाला कुछ भी देगा, तुमने तो लेते समय सोचना चाहिए ना, मुझे क्या लेना क्या नहीं लेना है? जो दे दे वो आपने ले लिया। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं। मिक्स होटल में जाना उसके पचकान नहीं देते, उसके खिलाफ आंदोलन नहीं चलता। नाइट क्लब में जाने की मना नहीं, पोर्नोग्राफी वेबसाइट खोलने की पचकान नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं आपके यहां। चर्चा का मुद्दा एक ही है, व्याख्यान में माइक का उपयोग हो तो व्याख्यान सुनना। अब मुझे बताइए, व्याख्यान सुनना और माइक में व्याख्यान सुना तो भी मन में अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे? तो आप किसके पचकान दे रहे हो? अच्छे विचार लाना ये धर्म है अधर्म है? तो आप पचकान किसके दे रहे हो, और आप पचकान किसके ले रहे हो? नेता का व्याख्यान सुन सकते हो, अभिनेता के डायलॉग सुन सकते हो, सारे बड़े बड़े कंसर्ट में जा सकते हो, उसके पचकान नहीं है। पचकान किसके? केवल
थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ यार, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो लगाओ। इतना तो होगा ही आपके पास, हा? इतना तो होना ही चाहिए। और जो मिथ्या पचकान है उसको पालना अधर्म है। मिथ्या पचकान बोसराइए, मिथ्या पचकान बोसरा दीजिए, ये गलत पचकान है, ये धर्म से रोकने के पचकान है। कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति को ये कहना कि तू उनको वंदना मत कर, वंदना करने से रोकना ये पाप की पुण्य, किससे रोक रहे हैं आप किससे रोक रहे हैं? गाली देने से रोक रहे हैं कि वंदना करने से रोक रहे हैं? वंदना करना पुण्य की पाप, आप पुण्य करने से रोक रहे हैं। और परमात्मा ने पाप के पचकान कहे, पुण्य के पचकान नहीं कहे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तो मूल बात विद्युत सचित धारणा के अनुसार केवली सत्य जाने। सत्य कौन जानता है? केवली जानता है। कल कोई मेरे पास प्रूफ आ गया, कल कोई मेरे पास प्रमाण आ गया कि विद्युत सचित है, तो मैं माइक छोड़ दूंगा। आज मेरे पास प्रूफ है कि विद्युत सचित नहीं है, इसलिए मैं उपयोग कर रहा हूं। हमने आपको बखान देने के लिए दीक्षा नहीं ली है, बखान दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि परमात्मा का धर्म आपके पास पहुंच जाए। सामान्य गणित लगाइए। आप यहां पर पैदल चलकर आए, गाड़ी में आए? तो गाड़ी में बैटरी लगी ही नहीं लगी है, और गाड़ी में आने में 6 काहे का आरंभ समारंभ हुआ नहीं हुआ। तो यहां किसके लिए आए आप? व्याख्यान सुनने के लिए तुम इतना लंबा 6 काहे का आरंभ समारंभ करके आते हो। उनके कहते माइक में व्याख्यान नहीं सुनना। अरे आने के लिए इतना आरंभ समारंभ, फिर मना करो, लगाओ नियम कि माइक में व्याख्यान भी नहीं सुनना, व्याख्यान में गाड़ी में बैठकर आना भी नहीं। नहीं, यदि आपको ऐसा लगता है ना कि धर्म के निमित्त से आरंभ समारंभ नहीं होना चाहिए, तो लगाओ फिर पूरा नियम ना। आओ पैदल, मत लगाओ गाड़ी। अगली बात करूं तुम्हारी, गौतम प्रसादी। आरंभ समारंभ की, बिना आरंभ समारंभ की कहानी होती है, कहानी होती है, वो चलता है। मैंने हम चलाए वो सही, तुम चलाओ वो नहीं चलेगा। ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिए, है ना? हाँ, प्लीज ऐसा मत करिए। इसके कारण से आप द्वेष बढ़ा रहे हो कि श्रद्धा बढ़ा रहे हो। इस प्रकार की सारी एलिगेशन लगा करके आप लोगों के मन में धर्म के प्रति प्रेम जगा रहे हो कि द्वेष की भावना निर्माण कर रहे हो। क्या तैयार कर रहे हैं आप? अरे नफरत का वातावरण बनाना ये साधु का काम है। हा? सबसे बड़ा कर्म का मूल कारण क्या है? रागो यदोषो वियकम मूलम। राग और द्वेष ये कर्म के मूल बीज है। कषाय कम करना धर्म है, कषाय कम करना धर्म है। राग द्वेष कम करना धर्म है, राग द्वेष बढ़ाना धर्म नहीं है। और किस पर चल रहे हैं हम लोग? बंधुओं, क्या समझना क्या नहीं समझना आपकी इच्छा की बात है। एलिगेशन में लगाता नहीं हो, मुझे लगाना भी नहीं है,
लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं, मिथ्यात्व के 10 और 25 प्रकार गए हैं। कितने प्रकार गए हैं? 10 भी गए हैं और 25 भी गए हैं। उसमें एक मिथ्यात्व का प्रकार है, जीव को अजीव कहे, अजीव को। अब अगली बात मैं नहीं बोलता हूं, अगली बात मैं नहीं बोलता हूं, है ना। जो अजीव है उसको सजीव कहना, आप सोचें, आप सोचें। और मैंने तो कल रात भी छोटी सी बात कही थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिसिटी ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है या फिजिक्स का सब्जेक्ट है? और फिजिक्स में जीव और अजीव का विषय आता है क्या? फिजिक्स में जीव अजीव का विषय आता है क्या? जब जीव अजीव का विषय ही नहीं आता है तो उसको तुम कहते हैं कि सचेतन हिंसा हो रही है, महाव्रत जा रहा है, न ये जा रहा है, न वो जा रहा है। कमाल हो। इतना तो चिंतन कॉमन करना चाहिए। कॉमन चिंतन की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि कितने महापुरुष माइक में बोलते हैं। वो सारे कौन हो गए? सारे नरकगामी हो गए, है ना। आप अकेले मोक्षगामी रह गए। बैटरी का सेल, अच्छा विषय दिया आपने ललित जी। आवाज थोड़ा सा सिट्टी मारा। बैटरी का सेल आपका है। अब वो ईयर कोटेड वाटर प्रूफ, ईयर प्रूफ वाटर प्रूफ, उसमें तो संघर्ष भी नहीं है। वो एक शब्द उन्होंने चलाया, कम करिए, कम बढ़ाइए मत, केवल आवाज कम करिए, बाकी कुछ मत छड़िए। उन्होंने एक शब्द चलाया कि संघर्ष से समुत्थित जो भी होता है वो अग्निकाय होता है। लेकिन आज बिजली के लिए कोई घर्षण करना जरूरी। अब ये सौर ऊर्जा की जो बिजली है वो क्या घर्षण से आ रही है? उसमें आरंभ समारंभ हो रहा है। सौर ऊर्जा के जो सौर पैनल लगे हुए हैं, कौन सा आरंभ समारंभ है? आपका का आरंभ समारंभ है? वनस्पति का है? किसका आरंभ समारंभ है? वहां पर सीधी सौर ऊर्जा। हम तो लसानी जो अजमेर के पास सेंटर है वहां जाकर के आए। अग्नि को स्टोर नहीं किया जा सकता है, अग्नि को स्टोर नहीं किया जा सकता है, विद्युत को स्टोर किया जा सकता है। जीव को स्टोर नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कह सकते आप जीव को कि नहीं मैं कहूं तब तक जिंदा रह जा, बाप जब अभी मर जा, बाद में जब मैं तुझे कालू तो चालू हो जाए। नथिंग, है ना। जीव को स्टोर नहीं किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं। कौन सा घर ऐसा है जिस घर में इन्वेस्टर नहीं है? और वो क्या करता है? बिजली को स्टोर करता है। और कितनी आपकी जो बैटरीज बनती है केमिकल से चलती है। जस्ट और एसिड डाल दिया, बैटरी चालू हो गई। अब वहां तो कोई पानी भी नहीं है, घर्षण भी नहीं है, ओनली रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकली प्रोसेस है, और केमिकली प्रोसेस से वो चल रही है। जो आपका सेल चलता है उस सेल में क्या है? केवल केमिकली प्रोसेस है। नो घर्षण, नो श्वासोच्छ्वास, न आहार, न शरीर, नथिंग, कुछ भी नहीं है। फिर भी आपको संगठन होता है, फिर भी संगठन होता है। और मैं कई बार पूछता हूं कि प्रवीण ऋषि तो बाजार में जा रहा है और बाजार में चलते समय तो फीमेल का तो स्पर्श टालेगा, लेकिन मेल का
संभव नहीं। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसके हाथ में है, और हाथ में हो कि नहीं हो, जेब में, तो फिर संगठन। और जैसे जैसे आप सिटी में जाओगे, सीसीटीवी कैमरे घर में लगे। अब उस घर में आप एंट्री करो तो सबसे पहले उसकी रेंज आप पर आ गई, फिर अंदर जाना कि नहीं जाना सोच लेना आप। चौराहे पर लगे और सीसीटीवी कैमरे तो कंपलसरी हो गए। तो सीसीटीवी कैमरे किसे चल रहे हैं? तो फिर संगठन। अभी तक तो आप लोगों ने शुरू नहीं किया, करना चाहिए। पुणे के तो करीबन करीबन सभी स्थानकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लगाएंगे। क्यों? कि पता नहीं कब कौन कहां क्या करे। बहुत सारी बात है, सुरक्षा की व्यवस्था है वो। और उस व्यवस्था को आज आने वाले समय में आप डिनाई नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो। और ये जो तुम्हारी न्यू जनरेशन आ रही है, वो साइंटिफिक वे से आ रही है, उसको आप भ्रमित नहीं कर सकते। आप यदि अपना ही नहीं, भगवान महावीर ने ये कहा। भगवान महावीर ने क्या कहा वो केवल आपके ही समझ में आया, बाकी किसी के समझ में आया ही नहीं। दुनिया में समझदार थे, अकेला छो, बाकी सगड़ा समझ में नहीं आ रही है ना। तो कभी भी बोलते समय एक बात का ध्यान रखिए कि मेरी धारणा ये है, हमारी सोच ये है, मेरी सोच गलत भी हो सकती है। कल यदि मेरे पास कोई नई जानकारी आ जाए, प्रूफ आ जाए, तो मैं चेंज होने के लिए तैयार हूं। और यही कारण है, जब तक ये बात क्लियर नहीं हुई तब तक माइक का उपयोग नहीं करते थे। जब बात क्लियर हो गई, विषय शुरू हो गया। और ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा है। ऐसी एक भी परंपरा नहीं है, ऐसी एक भी परंपरा नहीं है कि जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया है। जैसी समझ आती है परिवर्तन होते जाते हैं। मैंने वहाँ बंजारा हिल में आपको बताया था कि स्थानक पहले बनते नहीं थे, अब कि पौषशाला के नाम से बनाओ, कि नौकार भवन के नाम से बनाओ, कि समता भवन नाम से बनाओ, कि जैन भवन के नाम से बनाओ। बोर्ड चेंज कर लो तुम, स्ट्रक्चर तो वही रहना है। स्ट्रक्चर कौन सा रहना है तो स्थानक है। अब ईमानदारी से बोल जो, फक्त ईमानदारी से बोल जो, बिल्कुल भी गड़बड़ मत कर जो, है ना। श्रावक की पौषशाला के लिए हॉल की आवश्यकता है क्या? फिर ये बड़े बड़े जो हॉल बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं और किसके प्रवचनों के लिए? पीछे मैं करा तो उद्देश्यम, थे करो तो निरुद्देश्यम, है ना। ये गणित नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए मूल बात पर बिल्कुल मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा था कि सब्जेक्ट हॉट है, लेकिन मुझे चर्चा बिल्कुल हाँ शांति से करनी है। और मैंने बिल्कुल शांति से चर्चा करी है। कहीं पर भी मुझे वहाँ पर एलिगेशन में, रिएक्शन में जाने की इच्छा है ही नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य वातावरण दूषित करना है ही नहीं, है ही नहीं। और आपके साथ क्या शास्त्रार्थ करूँगा, है ना। शास्त्रार्थ तो वो आए तो करने के लिए अपनी तैयारी है ना। वो बैठे अपन तैयार है, मरी मना नहीं है। मैंने कभी भी किसी के साथ भी चर्चा करने के लिए इनकार किया नहीं, लेकिन चर्चा के पीछे उद्देश्य एक ही रहेगा, समझना और समझाना, लड़ना और लड़ाना मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना।
मैं डायलॉग के लिए तैयार हूं, डिबेट के लिए मैं तैयार नहीं। साधु डायलॉग के लिए तैयार रहेगा, डिबेट के लिए तैयार है नहीं रहेगा। और ये सारी बातें वापस तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञा के बिना जीव होता नहीं है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के बिना कोई सजीव होता नहीं है। विद्युत में श्वासोच्छ्वास होता नहीं है। उसके प्रोडक्शन के आधार पर जाएंगे तो आज और आने वाले समय में सबसे ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन सौर ऊर्जा से होना है। तो सौर ऊर्जा से जो आप बिजली काम में आएगी उसको फिर आप क्या कहोगे? वो तो संघर्ष से बनी नहीं है, वो संघर्ष समुत्थित भी नहीं है, वो महाआरंभ समारंभ से भी नहीं बनी है। वहां तो पानी का भी उपयोग नहीं है, वहां तो उपयोग क्या है? केवल सूर्य प्रकाश और वो लगी हुई कांच और फोटो सेल्स, और फोटो सेल्स के मामले से उन्होंने चार्ज कर करके सप्लाई कर दिया है। तो उसको क्या कहोगे? उसको कहाँ इनकार करोगे? तो ये केमिकली प्रोसेस, इसको आप समझे और इसको सचित को सचित कहिए, अचित को अचित कहिए। अचित को अचित कहना ये सम्यत्व है, अचित को सचित कहना ये मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व से मुक्त होना ये हर भवी जीव का लक्ष्य है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व का है। तो जितनी अपनी, और इतना कहने के बाद मैं छद्मस्त हूं। मैं कौन हूं? छद्मस्त हूं। मेरे बुद्धि की सीमा है, मैं असीम नहीं हूं, मेरा दावा नहीं है, मेरी केवल ये समझ है। इस समझ से मैं चल रहा हूं और आपसे केवल छोटा सा आग्रह है, छोटा सा आग्रह है, यदि आप स्वीकार कर सको तो इन महापुरुषों से कहिए कि प्लीज बच्चों की आस्था को समाप्त नहीं करें, युवकों की आस्था को बर्बाद नहीं करें। तुम्हारी दुकान चल जाएगी लेकिन जिन शासन का दुकान बंद पड़ जाएगी, ये मत करिए। इतना कहिए। और बहुत सारे साधु साधु है। उमेश मुनि जी महाराज साहब, उमेश मुनि जी महाराज साहब विद्युत को सचित मानते हैं, ध्यान में रखना। उमेश मुनि जी महाराज साहब विद्युत को सचित मानते हैं। वो माइक का उपयोग करते नहीं, माइक का उपयोग करते नहीं। उनकी विद्युत को अचित मानने की धारणा नहीं है। उसके बावजूद माइक में व्याख्यान कोई साधु दे रहा है और उसमें कोई सामयिक कर रहा है तो उसको सामयिक में दोष नहीं लगता, ये वो कहते हैं। कौन कह रहा है इस बात को? आचार्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब, जो विद्युत को सचित मानते हैं। हम तो अचित मानते हैं, वो सचित मानते हैं। और सचित मानने के बावजूद सामयिक करने में दोष नहीं कहते। ऐसे बहुत सारे साधु साध्वी हैं कि बहुत सारे साधु साध्वी आपके संघ समाज में है कि जो बहुत सारे साधु साध्वी माइक का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो साधु साध्वी माइक में व्याख्यान देने वाले की सभा में सामयिक करने की मना नहीं करते। बहुत सारे साधु साध्वी कि वो एक देखते हैं कि नहीं, वो सामयिक करेगा उतना ही धर्म ध्यान करेगा। और श्रावक के पचकान 2 करण 3 योग के अनुमोदना के पचकान श्रावक को नहीं है, इसलिए उसके पचकान में दोष लगता नहीं है। इसलिए यदि किसी ने भी माइक में व्याख्यान में सामयिक लेने के पचकान लिए हो तो वो मिथ्या पचकान है और मिथ्या पचकान आपको बोसराने चाहिए, मिथ्या पचकान पालने नहीं चाहिए, सम्यक पचकान पालने चाहिए। सुट्ठू पचकियम दुट्ठू पचकियम,
कोई दुष्ट पचकान लिए हो तो उसको पालना जरूरी नहीं है। समझ बुझ करके जो पचकान लिए है उसकी परिपालना करना जरूरी होता है। बाकी आगे जैसा आपका विवेक है ना। मेरा तो केवल इतना सा आग्रह है, इतना सा सोच है। ये मैं कल संतों से बात कर रहा था। मुझे ये इस विषय पर व्याख्यान देना पसंद नहीं है। मैं क्लियर करूं आपको, मुझे पसंद नहीं है कि ये रियल प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम बहुत सारे हैं ना। तुम्हारी यंग जनरेशन कहाँ जा रही, तुम्हारा परिवार कहाँ जा रहा है, तुम्हारा खान पान कहाँ जा रहा है, घर की व्यवस्थाएं क्या बन रही है। ये लाइफ के बर्निंग प्रॉब्लम कितने हैं। उस बर्निंग प्रॉब्लम को छोड़ करके ये फालतू के प्रॉब्लम को लेकर के समाज में चर्चा करना ये समझदारी की बात नहीं है। मैंने यहां पर भी व्याख्यान दिया तो केवल 2 कारणों से दिया है। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको क्यों दिया है। कि वो घर घर में जा करके बोलते हैं, कान में बोलते हैं और लोग मिसगाइड हो रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना जरूरी लगा। दूसरा, एक उद्योग आपके यहां चल रहा है, आप सजग रहिए। वो बच्चों को ये सिखाने लग गए कि जो माइक में व्याख्यान देते हैं उनको मथेनवंदा में नहीं बोलना, जय जिनेन्द्र बोलना है। क्या सिखा रहे हैं आप, क्या सिखा रहे हैं आप। ये कौन सा आतंकवाद शुरू कर रहे हैं। जो तुम्हारे सिस्टम में नहीं वो साधु नहीं। यदि मैं ऐसा कहने लग जाऊं तो, यदि बाकी सारे संत ऐसे बोलने लग जाएं तो क्या वातावरण बनेगा। ध्यान में रखिए, गाली देने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को गाली देने की परमिशन देता है। तुमने यदि किसी को गाली दी है तो देने के द्वारा ही सामने वाले व्यक्ति को तुमने गाली देने की परमिशन दी है। लेकिन हम गाली देने वाले नहीं है, नहीं देंगे। हमारे गुरु की वो परंपरा नहीं है, हमारे संघ के वो संस्कार नहीं है। हम तो एक सोच करके चलते हैं कि जिस भी रास्ते से कोई धर्म के साथ जुड़े, जोड़ते चलना चाहिए, जोड़ते चलना चाहिए, जोड़ते चलना चाहिए। मैं कभी नहीं, मैं ना मंदिर के खिलाफ बोलता हूं, ना मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलता हूं, ना मैले कपड़े के खिलाफ बोलता हूं। मैं किसी के खिलाफ बोलता ही नहीं, मुझे उसमें कोई रस ही नहीं है। मुझे रस है केवल धर्म के विषय में बोलने में, कि कैसे आप धर्म के साथ जुड़ सकते हैं। और इतना ही लक्ष्य होना चाहिए। एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने का राइट किसी को है ही नहीं, है ही नहीं। मैं आप एक छोटा सा रेफरेंस आपको देकर के बात को पूरा कर रहा हूं। भगवान महावीर की साधना चल रही थी, साथ में गौशालक था। और एक दिन गौशालक, भगवान महावीर ध्यान कर रहे थे और गौशालक नगरी में गया है। तो नगरी में गया तो वहां पर भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के कोई साधु, कोई आचार्य, पार्श्वपति, अंगार विराजमान थे। और उनके पास कपड़े भी थे, उनके पास उपकरण भी थे। और गौशालक ने उनको पूछा, आप कौन? बोले, हम निर्ग्रंथ है। कौन है? निर्ग्रंथ है, भगवान पार्श्वनाथ के निर्ग्रंथ है। तो गौशालक ने कहा, तुम निर्ग्रंथ? इतना सारा परिग्रह तुम्हारे पास पड़ा है, इतने सारे कपड़े तुम्हारे पास पड़े हैं। निर्ग्रंथ तो केवल मेरे गुरु है, भगवान महावीर। तुम तो सारे पाखंडी हो। तो आचार्य ने सामने से कहा, तू भी ऐसा वैसे तेरे गुरु होंगे। और गौशालक परमात्मा के पास आया है और परमात्मा को आकर के पूछा कि मुझे ऐसे साधु आज दिखे थे और मैंने उनको ऐसा ऐसा बोला। अगली बात भी है, अगली बात भी है। गौशालक ने कहा कि मेरे परमात्मा सच होंगे तो तुम्हारा आश्रम जल जाएगा। और आश्रम जला नहीं, आश्रम जला नहीं।
तो उसने आकर के परमात्मा को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो भगवान ने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के वो निर्ग्रंथ है। क्या कहा? भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के वो निर्ग्रंथ है। परमात्मा ने उनको असाधु नहीं कहा, नहीं कहा। दो तीर्थंकर की परंपरा भी, एक तीर्थंकर के तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को साधु मानने के लिए तैयार है। अरे तुम तो एक ही तीर्थंकर के परंपरा में हो, एक ही तीर्थंकर की परंपरा में। आचार्य भगवंत से आनंद ऋषि जी महाराज साहब जब भी किसी को गुरु धारणा देते थे, उनके गुरु धारणा के शब्द मुझे याद है। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पन्नतम तत्तम यह सम्मतम ये गयम। अरिहंत तेरे देव है, पंच महाव्रत धारी साधु। क्या कहते थे? पंच महाव्रत धारी साधु जितने हैं वे सब तेरे गुरु हैं। कभी नहीं कहा उन्होंने कि स्थानकवासी संत तेरे गुरु है, कभी नहीं कहा, भूल करके भी नहीं कहा। उन्होंने केवल एक ही बात कही कि जो भी पंच महाव्रतधारी है वे सब साधु तेरे गुरु है। निजी गुरु के रूप में कोई नाम पूछे तो मेरा नाम लेना, बाकी जनरल में सारे साधु तेरे गुरु है। हम तो इन परंपराओं में, इस ऊर्जा में, इन संस्कारों में हम लोग पले हुए हैं। हमको तो तू मैं ये पॉसिबल नहीं है। हम जोधपुर गए बंधु, पहली बार जोधपुर गए, और हम तो महाराष्ट्र से थे, गुरुदेव के संस्कारों से निकले हुए थे। तो उपाध्याय से मानचंद जी महाराज साहब, उनका चौमासा पाली होता था और हम पाली से जोधपुर आ रहे थे। तो मैंने वहाँ के सावकों को कहा कि मुझे उपाध्याय से मानचंद जी महाराज साहब के दर्शन करने हैं, जहाँ कहीं अवसर आए मुझे ये दर्शन करने हैं। तो संयोग आया, भगत की कोठी के पास हम रुके थे, उसके पास में उनका वास्तव्य था। तो बाफना जी मेरे पास आए, बोले मानचंद जी उपाध्याय से यहाँ विराजमान है, आपको पधारना हो तो पधार। मैं आता हूँ। उसने मुझे एक सवाल पूछा, बोले मां साहब आप उनकी दर्शन करने के लिए क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा वो उपाध्याय जी है। नहीं, बोले वो श्रमण संघ में नहीं है। उन्होंने क्या कहा? वो श्रमण संघ में नहीं है। मैंने कहा भैया श्रमण संघ ने कोई पंच महाव्रत का ठेका लेके नहीं रखा है ना। कोई कहीं पर भी होगा और वो पंच महाव्रत धारी है तो मेरे लिए वंदनीय है, और मेरे गुरु उनको वंदना करने के लिए मुझे कहते थे, इसलिए मैं वंदना करने के लिए जा रहा हूं। ये जोधपुर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जहां तो बिल्कुल दुआ करना भी खतरनाक है। निमाज की हवेली में हमारा चमासा, रायपुर के हवेली में तपस्वी राज चंपालाल जी महाराज साहब, प्रकाश मुनि जी महाराज साहब। और मैंने सावकों को कहा कि मुझे वहां दर्शन के लिए जाना है। मैंने संघ को कहा कि मुझे दर्शन के लिए जाना है। बोले महाराज साहब, मैंने कहा ओ भाई तुम्हारी बात तुम्हारे पास, तुम्हारी बात तुम्हारे पास, तुम्हारी हिस्ट्री तुम्हारे पास। हमारे सामने जो भी पंच महाव्रतधारी होगा, मेरे से बड़े होंगे, मैं वंदना करने जाऊंगा। उन सावकों ने कहा कि महाराज साहब उनके छोटे संत आपको वंदना नहीं करेंगे और आप उनको वंदना करोगे, ये व्यवहार बनेगा? मैंने उनको उत्तर दिया, मैं वंदना करने जा रहा हूं, वंदना लेने के लिए नहीं जा रहा। वंदना करने के लिए जाना है मुझे। और हम गए, हमने वंदना करी, आराम से करी। आगे व्यवहार उन्होंने क्या करना ये उनका विषय, मेरा विषय नहीं है। वो अगला विषय हमारा नहीं है। हम तो इन संस्कारों में पले हुए हैं। चाहे मंदिर मार्गी आचार्य हो, चाहे तेरामपंथी हो, चाहे और किसी संप्रदाय की हो, अपने को किसी को मिलने में पाप नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। संत को मिलने में पाप नहीं लगता है। संत को मिलकर के खुश होता है। कंपटीशन होगी तो गुंडों में होगी भैया। नहीं रुको, मैं आगे नहीं बोलूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, है ना।
दो नेता में कंपटीशन हो सकती है, संतों में क्या कंपटीशन? कोई भी संत आएगा तो तुमको परमात्मा से ही जोड़ेगा, कोई संत तुमको शैतान से जोड़ने का काम नहीं करेगा। कोई भी संत होगा, किसी भी परंपरा का होगा, किसी भी होगा, तो किससे जोड़ेगा वो तुम्हें? परमात्मा से जोड़ेगा, जिन शासन से जोड़ेगा। और जिन शासन से जोड़ेगा तो जिन शासन की प्रभावना ही करेगा। हमारा तो ये सोच है और हम इस सोच में जीते हैं। इसलिए मुझे ये बातें थोड़ी कम जचती है। मैंने पहली बार ये विषय ओपन ले लिया और मेरा फिर आपसे आग्रह है, आज सबसे पहली आवश्यकता है तुम्हारी इस यंग जनरेशन को संभालने की, कि जो यंग जनरेशन यदि आज तुम्हारे देव गुरु धर्म से जुड़ी नहीं रही तो कल तुम्हारा भविष्य रहने वाला नहीं है। और इस प्रकार का परस्पर में बिखराव चलता रहेगा, तुम्हारे झगड़े देख करके ये आना पसंद नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज मैं कपल शिविर में कहता हूं, पेरेंटिंग शिविर में कहता हूं कि बच्चों के सामने माँ बाप ने झगड़ना नहीं चाहिए। बच्चों के सामने माँ बाप ने झगड़ना है, माँ बाप ने तो कमरे में बंद होकर के झगड़ना चाहिए। और उसी बात को मैं आगे ले जाते हुए कहना चाहता हूं, धर्म गुरुओं ने समाज के सामने झगड़ना नहीं चाहिए। इनको झगड़ना हो तो कमरे में बंद बैठे और परस्पर में जो करना है करे। प्लीज मेरे समाज की आस्था को चोट मत पहुंचाइए, उनके सामने ये बातें मत लाइए। ये बातें लाने से ना तुम्हारा कल्याण होगा न उनका कल्याण होगा, उनकी आस्था टूटेगी, आस्था बनेगी नहीं। और आपसे भी मेरा इतना ही आग्रह है कि जहां तक हो सके आस्था का माहौल बनाए, डाउट का माहौल नहीं बनाए, कभी मत बनाए, कहीं पर भी मत बनाइए। बस पेपर मेरे पास बहुत सुंदर पड़े हुए है ना, बहुत कुछ कहा है उन्होंने, बहुत कुछ लिखा है कि डिबेट। मैंने कहा डिबेट नहीं, एक पक्षीय बात। मैंने कहा एक पक्षीय बात है, मैंने केवल मेरी भावना आपके सामने रखनी थी, मैंने रखी। और इस सारे प्रतिपादन में यदि मेरे द्वारा जिनेश्वर वाणी सिद्धांत के खिलाफ, तीर्थंकर के वाणी के खिलाफ कुछ बोला गया हो तो मैं अंतर हृदय से तस्मिच्छा में दुक्कड़म देता हूं, क्योंकि मेरी ज्ञान की मर्यादा है। बाकी कुछ किसी को बात करनी हो तो कर सकते हैं, बाकी